अगर आप मुंगेर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं सत्र 2025 टू 29 बीए, बीएससी तथा बीकॉम, अगर आपका 12th आर्ट्स कॉमर्स साइंस आप डिप्लोमा से हैं तो उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे देना है, कितनी फ़ी पेमेंट करनी पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कैसे ऑनलाइन होती है, आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल के साथ जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले मुंगेर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आ जानी है, यहाँ से इसको कट कर देनी है। जैसे दोस्तों इसे कट कर दीजिएगा तो आप मेन वेबसाइट पर आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि एडमिशन लॉगिन वाला सेक्शन मिलेगा, तो यहाँ से आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ से आपको स्टूडेंट लॉगिन वाला क्लिक करने दें। जैसे आप क्लिक कर दीजिएगा तो दोस्तों यहाँ आपका अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। जैसे कि बीए के लिए आपका यहाँ लिंक दिया हुआ है, बीएससी के लिए यहाँ लिंक दिया हुआ है और बीकॉम के लिए यहाँ लिंक दिया हुआ है। तो आप जिससे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जिस भी स्ट्रीम से, उस पर आपको क्लिक कर देनी है। तो मैं बीए के लिए करना चाहता हूँ तो इस पर अब मैं क्लिक कर दिया। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ सारा आपका ऑप्शन मिल जाता है, आपका महत्वपूर्ण सूचना दिशा निर्देश मिल जाती है, क्या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा वो सारा आपका निर्देश पढ़ लेनी है। पढ़ लेने के बाद आपको क्या करना है, आई एग्री पर क्लिक। तो यहाँ से क्या करना है दोस्तों, आपका यहाँ कोर्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, मिस्टर यहाँ आपको सेलेक्ट कर देनी है। स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ आपको फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम आपको भर देनी है। इतना भरने के बाद यहाँ आपको फादर नेम, यहाँ आपका मदर नेम भर देनी है। उसके बाद यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। अब ध्यान रहे कि अगर यहाँ आप डायरेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि 2006 लिखा है, इस पर आप क्लिक करके आप अपना वर्ष सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो मंथ है, उसके बाद आपका जो भी है यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करनी है कि यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ आपको रिलीजियस सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी धर्म का है आप अपना धर्म को सेलेक्ट, हिंदू और मुस्लिम विशेषकर इसमें दिया है, और भी धर्म है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी बात इसमें आपको किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आप मान लीजिए कि पूर्व में सैनिक रह चुके हैं तो भी छेड़ करना है। यदि आप विकलांग हैं तो यहाँ छेड़छाड़ करना है। और आप एनसी कैंडिडेट है, एनएनसी मतलब एनसीसी आप किए हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप खेलकूद उम्मीदवार हैं तो उसमें भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और या आप यदि किसी कर्मचारी हैं वो भी सेलेक्ट आप कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेनी है, और ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, आधार नंबर यहाँ आपको डाल देनी है, और मैरिटल स्टेट आप मैरिड है अनमैरिड है, पिछले ईयर्स में आपने क्या रखा था वो यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको फुल्ली एड्रेस को फिलअप कर देनी है, लोकल आपका कौन सा शहर है वो फिलअप कर लेनी है, स्टेट आपका क्या है वो सिलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद आपका यहाँ पिन कोड सेलेक्ट करना है। अगर स्टेट आपका बिहार है तो बिहार सेलेक्ट करिएगा, और अदर स्टेट है तो यहाँ आपको टिक नहीं करनी है। बाकी बात इसमें अगर दूसरे स्टेट हैं तो बाकी बात इसमें आपको फिलअप करनी है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी डाल देनी है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ से आपको क्या कर लेनी है, देख सकते हैं कि यहाँ से आपको वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए मैं ओटीपी को डाल लेता हूँ। उसके बाद से क्या करना है, ओटीपी यहाँ फिलअप करना है। मैंने आपको लाइव दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ओटीपी मैंने आपको यहाँ फिलअप कर दिया। वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ दोस्तों तो यहाँ देख सकते हैं कुछ मेरा छूटा हुआ है, इसलिए नहीं ये लिया, कुछ छूटा नहीं था। साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्या कर लेनी है, इसको आपको स्क्रीनशॉट मार लेनी है। आपका मोबाइल में भी मैसेज गया होगा, तो आप क्या करना है, इसे ओके पर क्लिक कर देनी है। जैसे ओके पर क्लिक करिएगा इसे आप सेव भी कर सकते हैं, नहीं भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप क्या लॉगिन पर आ गए। अगर लॉगिन पर नहीं आते तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ से भी लॉगिन का ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते थे। उसके बाद मैं यहाँ एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड को फिलअप कर लेता हूँ। जैसे कि ये मेरा एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड रहा तो मैं इसे फिलअप कर लेता हूँ। तो अब आपको क्या करनी है, यहाँ से आपको लॉगिन कर देनी है। जैसे दोस्तों लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा इसे आप स्क्रॉल कर भी सकते हैं, और यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है बेसिक। तो आपको क्या करना है, बेसिक पर आपको क्लिक करके आप इसे चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा नाम है। कुछ अगर आपको लगे कि नहीं गलती है तो उसे आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको करना क्या है कि ये 3 डॉट पर क्लिक कर देनी है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करने लेनी है, तो यहाँ देख सकते हैं कि एक बारी से ऐड क्वालिफ़िकेशन, आपको यहाँ से क्वालिफ़िकेशन को ऐड करनी है। मतलब इसमें आपको क्या करनी है वो थोड़ा सा आप इसे समझ लें कि यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हायर एजुकेशन, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 10th वाला अभी फ़िलहाल के लिए 10th वाला अपलोड करता हूँ, उसके बाद 12th वाला अपलोड करूँगा। तो दोस्तों इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप यहाँ हाई स्कूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ चूज फाइल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ आप जितने भी फाइल का हो सके वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ गैलरी में फ़ोटो रखा हूँ, वो फ़ोटो इधर में रखा हूँ, तो देख सकते हैं कि मेरा ये फ़ोटो है अपलोड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ बिहार बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ सॉरी दोस्तों यहाँ आपको बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर लेनी है, ये वाला बिहार बोर्ड सेलेक्ट करनी है। यहाँ रोल नंबर आपको 10th वाला डाल देनी है, पासिंग ईयर डाल देनी है।
पासिंग ईयर डालने के बाद कितने मार्क्स का आप एग्ज़ाम दिए थे और कितने मार्क्स लाए हैं वो यहाँ डाल देने हैं। उसके बाद यहाँ से आपको क्या कर देनी है, देख सकते हैं ये सबमिट वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये पूरी तरह से सक्सेस अपलोड हो जाएगा। अब आपको क्या कर लेनी है, थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करके यहाँ से आपको फिर से अब 12 सेलेक्ट करनी है। अब 10th हट गया, अब यहाँ 12 सेलेक्ट करनी है और वही प्रोसेस सारा है। यहाँ आपको क्या कर लेनी है, फाइल चूज करके सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ आपको ओरिजिनल, हालांकि ओरिजिनल स्कूल में भेज दिया गया है, ओरिजिनल अपलोड करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो नेट वाला कॉपी, वेब कॉपी आप इसे सेलेक्ट करके और यहाँ बिहार बोर्ड सेलेक्ट, अगर अदर बोर्ड से है तो अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ आपको क्या कर लेनी है, यहाँ भी आपका यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा या बोर्ड का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ रोल नंबर डाल देनी है, पासिंग ईयर डाल देनी है, कितने नंबर्स एग्जाम हुआ था, कितने नंबर परसेंटेज यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको क्या कर लेनी है, सारा सब्जेक्ट आपको चूज करके, क्या क्या सब्जेक्ट रखे हैं वो यहाँ चूज करके, कितने नंबर्स का एग्ज़ाम उसमें हुआ था वो सब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ मैंने हिस्ट्री चुनता हूँ तो कितने 100 नंबर्स की होती है वो यहाँ डाल देने, कितने नंबर लाए वो डाल देना, यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए मैं इसे पूरा फिलअप कर लेता हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ से पूरा फिलअप कर लिया हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने 12 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ चूज फाइल पर मैंने जैसे पिछली बार बताया कि उसी तरह से यहाँ जो भी सेलेक्ट करना है, और यहाँ मैंने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड, अदर बोर्ड से हैं तो अदर बोर्ड यहाँ आपको सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद यहाँ ऑटोमेटिक अदर बोर्ड का, अगर बिहार बोर्ड सेलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक आ जाएगा, अदर बोर्ड सेलेक्ट करते हैं तो उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद रोल नंबर, यहाँ पासिंग ईयर्स, कितने मार्क्स के आपने एग्ज़ाम दिया, कितने मार्क्स आपने लाया, कितना परसेंटेज है, ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाता है। उसके बाद यहाँ रहा है दोस्तों कि आपका जो, जैसे कि 12th आप जो पास किए हैं उसका अगर वेब कॉपी है तो वो, नहीं तो ओरिजिनल है तो वो यहाँ आपका सब्जेक्ट सारा फिलअप कर लिए। जैसे कि मेरा जो सब्जेक्ट था वो मैंने फिलअप कर लिया, कितने मार्क्स यहाँ लाया हूँ वो फिलअप कर दिया, और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने यहाँ फिलअप कर दिया। उसके बाद से यहाँ रही दोस्तों क्या करनी है कि यहाँ देख सकते हैं कि सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। तो जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करिएगा तो कुछ समय तक लेता है, उसके बाद सक्सेसफुल अपलोड यहाँ से हो जाती है। उसके बाद जैसे आप अपलोड यहाँ से हो जाती है तो यहाँ आप इसे देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या अपलोड किया है, और इसे एडिट करने का अगर आपको मन है तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपको एडिट का ऑप्शन भी मिलता है और यहाँ व्यू का ऑप्शन भी मिलता है। जैसे कि मैंने व्यू पर क्लिक किया तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपको फिलअप हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से मैंने इसको, सॉरी दोस्तों, इसको मैं देखना चाहता हूँ तो इसको भी आप देख सकते हैं कि मैंने क्या अपलोड किया हूँ। उसके बाद सारा यहाँ प्रोसेस आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे, अगर इस तरह का हो गया तो थोड़ा सा इसे आप बैक करिए। बैक करने के बाद यहाँ से आपको क्लिक कर लेनी है, ये 3 डॉट पर क्लिक कर लेनी है और आपको क्या कर देनी है, देखते हैं कि चॉइस सब्जेक्ट पर आपको क्लिक कर देनी है। मेन आपको यही है दोस्तों कि आप क्या ऑनर्स लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं अभी हिस्ट्री ऑनर्स रखना चाहता हूँ तो यहाँ आपको सबसे पहले कॉलेज का नाम सेलेक्ट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपना कॉलेज को यहाँ से इस तरह से आपको लिस्ट मिलती है, इस कॉलेज के अंदर आपको लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, फाल्गुनी प्रसाद यादव कॉलेज चकाए, और मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ से मैं हिस्ट्री ऑनर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसी कॉलेज में मैं फिर से लेना चाहता हूँ कि मैं हिंदी ऑनर्स में आ जाए, अगर हिस्ट्री ऑनर्स में कम नाम है तो फिर से यहाँ ऐसे करूँगा, जैसे आप इसे स्क्रॉल करिए कॉलेज का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्या कर लेनी है, हिंदी ऑनर्स आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों एक और कॉलेज को आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी कॉलेज है। तो मेरा नज़दीक DDSM कॉलेज है, वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से भी मैं हिंदी ऑनर्स या फिर हिस्ट्री ऑनर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आप और भी ऑप्शन देना चाहते हैं तो ऐड मोर पर क्लिक करके और भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। दोस्तों इतना फाइनली हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करनी है, यहाँ शो दिखाएगा। अगर दोस्तों आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको क्या करनी है, ये 3 डॉट पर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। 3 डॉट ऑप्शन पर यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। यहाँ मेन कारण रहती है कि दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि फ़ोटो के साइज़ कम से कम 20 KB होना चाहिए, 20 से 30 KB तक, और सिग्नेचर की साइज़ भी 20 से 30 KB होना चाहिए। तो अगर आप रिसाइज़ करने नहीं आता है, मोबाइल से कर रहे हैं, तो रिसाइज़ करने के लिए मुझे कमेंट करिए, मैं वहाँ से आपको बता देना चाहूँगा। तो देख सकते हैं कि मैंने फ़ोटो पर जैसे यहाँ क्लिक किया और यहाँ से मैंने फ़ोटो लेना चाहता हूँ, तो मेरा 86 MB का फ़ोटो है। देख सकते हैं कि आप वो फ़ोटो नहीं लेगा। तो यहाँ से मैंने ये फ़ोटो ले लिया। देख सकते हैं कि फाइल बड़ा बता रहा है। और जैसे यहाँ दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर, तो देख सकते हैं कि मैं सिग्नेचर 22 KB में बनाया हूँ। तो वो मैं आपको थोड़ा अपलोड करके दिखा देता हूँ कि ये अपलोड हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बैक
फ़ॉन्ट का आधार में यहाँ से आधार को सेलेक्ट करके आधार और कार्ड को मैं अपलोड कर देता हूँ। जैसे कि ये मेरा रहा फ़ॉन्ट का आधार कार्ड, तो ये मैं आधार कार्ड एक मेरा यहाँ आधार है, ये यहाँ है, थोड़ा सा रिसाइज करके अपलोड कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने इसमें आधार और दोनों साइड का आधार अपलोड किया। यहाँ से आपको क्लिक करनी है, चूज फाइल पर क्लिक करनी है। जो भी आधार अगर आपको अपलोड करनी है, मान लीजिए यहाँ से आपको क्लिक कर लेनी है और उसके बाद क्या कर लेनी है, आधार आपको देख लेनी है। ये मेरा आधार रहा। आधार में किसी तरह का फाइल नहीं मांगती है बैक, और सिर्फ आपको क्या करनी है, सिग्नेचर और फ़ोटो में साइज मांगता है। तो दोस्तों सिग्नेचर अगर आपका गलती होगी है तो आपको यहाँ क्या करनी है, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ से मैं इसे रिसाइज किया हूँ। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, रिसाइज गूगल में लिखना है। तो रिसाइज पर आपको क्लिक कर देनी है। रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट आपको कर लेनी है और यहाँ से फ़ोटो आपको अपलोड कर देनी है। बहुत आसान है। फ़ोटो अपलोड कर देने के बाद यहाँ से वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जो फ़ोटो आपको रखनी है, और यहाँ से कितना साइज़ है वो दिख जाएगा। यहाँ से हमको एडिट कर देनी है। एडिट में मैं क्या लिख देता हूँ, देख सकता हूँ मैं एडिट में यहाँ 80 लिख लेता हूँ। 70 मेरा पहले से था, मैं 80 इसे लिख लेता हूँ। दोनों तरह 80 हो गया। और यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड जैसे आप करिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कितने साइज़ का बना है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। ये मेरा 24 MB का बन गया। अब देखते हैं, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, फिर इस पर जाके यहाँ मैं फ़ोटो इसे पूर्ण रूप से अपलोड मैं कर लूँगा। तो फिर से मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ। देख सकता हूँ कि रिसेंटली में आया है, ये मेरा फ़ोटो है। तो यहाँ से अपलोड हो गया और यहाँ से देख सकते हैं ये भी अपलोड हो गया। अब आपको क्या कर लेनी है, थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करनी है और इसे अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे दोस्तों अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो ये पूरी तरह से अपडेट हो गया और मेरा ज़्यादा समय लग गया, इसे लॉग आउट हो गया। फिर से मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ से एप्लीकेशन नंबर पर आपको क्लिक करिएगा। जैसे एप्लीकेशन नंबर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करिएगा तो इसमें कभी कभी होता है क्या कि यहाँ फ़ोटो वगैरह नहीं आती है। तो कभी कभी इसमें फ़ोटो भी आ जाती है। जिस तरह का आपका नेटवर्क रहती है, यहाँ आपका फ़ोटो भी शो करने लगता है और फ़ोटो के नीचे यहाँ आपका सिग्नेचर भी शो करने लगता है। यहाँ से थोड़ा से स्क्रॉल करिएगा तो पेमेंट करके मैं आपका ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ से इस पर क्लिक करके एयर पे पर क्लिक करके यहाँ पे नाउ पर क्लिक करिएगा। पे नाउ पर क्लिक करिएगा तो यहाँ मेरा कुछ ये बता रहा है कि प्लीज़ अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर एंड आधार डॉक। सॉरी दोस्तों, ये मेरा अपलोड नहीं हुआ क्या, मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। ये प्रॉब्लम ये आया था कि दोस्तों ये अपडेट नहीं हुआ था। तो अपडेट ये पूरी तरह हो गया। अब आपको क्या करनी है, फिर से यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन पर आना है और पेमेंट वाले देख सकते हैं कि मेरा यहाँ सारा डिटेल आपको शो करने लगेगा। जैसे कि मेरा यहाँ फ़ोटो आ गया, फ़ोटो के नीचे यहाँ सिग्नेचर आ गया। सारा आपको चेक कर लेनी है बारीकी से, कहीं आपका गलती ना हो जाए। उसके बाद यहाँ से आपको क्या कर लेनी है कि यहाँ से इस सेलेक्ट करके एयर पे पर आपको सेलेक्ट करनी है और पे नाउ पर क्लिक कर देनी है। तो जैसे आप पे नाउ पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ से आपको क्या कर लेनी है, सबसे बेटर और सबसे आसान QR कोड के माध्यम से होती है। तो यहाँ से आप QR कोड पर क्लिक करके जनरेट QR पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक करिएगा तो आपको 1035 रुपये का पेमेंट आ गया। वो पेमेंट आपको पूरी तरह से कटा देना है, फ़ोनपे, गूगल पे, जिसके माध्यम से कटाइएगा तो यहाँ आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए मैं पहले पेमेंट कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से मेरा स्कैनर से मैं स्कैन फ़ोनपे से स्कैन करके मैं स्कैन पेड कर दिया हूँ। देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पेड हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करनी है और दोस्तों ये रिसिप्ट आपको डाउनलोड करके ही रख लेनी है, क्योंकि जिस समय आप अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो उस समय आपको मांगा जाएगा। अगर स्पोर्ट एडमिशन कराते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते वक्त ये आपका बहुत काम आने वाली है। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और ये मेरा पूरी तरह से रिसिप्ट डाउनलोड दोनों का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। जैसे कि अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो यहाँ से क्लिक कर लेना और रिसिप्ट को डाउनलोड करना है तो यहाँ से क्लिक करना। तो मैं यहाँ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद से दोस्तों यहाँ मैं क्या करता हूँ कि ये रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं दोनों को डाउनलोड में लगा दिया हूँ और ये दोनों डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा यहाँ दोनों डाउनलोड हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा यहाँ दोनों डाउनलोड हो गया, क्योंकि ये आपको दोनों रख लेनी है। यहाँ से मेरा एप्लीकेशन वाला जो है वो डिटेल पूरा यहाँ डाउनलोड हो गया और थोड़ा सा इसे जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ मेरा अब रिसिप्ट नंबर भी डाउनलोड हो गया। दोनों पूरी तरह से डाउनलोड हो गया। अब इसे मैं डाउनलोड करके रख लेता हूँ, क्योंकि एडमिशन में ये मुझे बहुत काम आने वाली है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।